ओम श्री ओम आगणादिपते नमः गुरुवामे चलाग्नवाणी नमः ध्यानमस्य चरणकमले विष्णु देवता नमः देवता नमः ग्राम देवता नमः देवता आज्ञाने जाति विसर्जितेषु महात्मने संतानमतस्य स्वाहा नमस्तसे स्वाहा नमस्तसे नमः स्वाहा आज्ञाने विसर्जितेषु देवपैतृ स्वाहा नमस्तसे स्वाहा नमस्तसे स्वाहा। हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में चंडी चौदस का विशेष महत्व माना गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मां चंडी देवी मंदिर में चंडी चौदस पर विशाल मेले का आयोजन होता है। क्या है चंडी चौदस का महत्व और किस विधि से मां चंडी की पूजा की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार मां चंडी देवी मंदिर के मुख्य महंत पुरोहित गिरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो मां चंडी देवी का ये जो चौदस का महत्व होता है, ये क्यों होता है? जैसा कि पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्र का सिंहासन छीन लिया गया था, तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा जो राज्य है वो आप हमें लौटाएं। उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप जो हो माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको उद्धार कर सकती है। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा कई हजार वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या करी, आराधना करी। आराधना करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा हमारा जो राज्य हमसे छीन लिया है, कृपया करके आप हमें उसे लौटाएं। तब धरती, आकाश और पाताल में जितनी भी शक्तियां थी, वो सारी एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई। समाहित होने के पश्चात माँ भगवती, जो आप खंबे के रूप में यहाँ पे रुद्र चंडी के जो दर्शन करते हैं, माँ भगवती रुद्र चंडी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। उसके पश्चात भगवती द्वारा चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात भी माँ भगवती का जो है क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, जिस पर इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी, आराधना करी, मंगल गान गाए, जिसमें मध्य भाग में जो आप माँ मंगल चंडी के दर्शन करते हैं, वो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ विराजमान हुई। और इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, जब भी हम पे कभी कोई संकट आता है तो हम कई हजार वर्षों तक तो आपकी तपस्या में ही हमारे व्यतीत हो जाते हैं, तो आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे कि हमारे कष्टों का जल्द से जल्द उद्धार हो सके और हम आपकी कृपा के पात्र बन सके। तब भगवती द्वारा उन्हें बताया गया कि जो भी भक्त श्रद्धालु अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो अश्विन मास में चंडी चौदस के रूप में मनाई जाती है, ये विशेषकर कि चंडी चौदस और अष्टमी, नवमी और चंडी चौदस के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु इस स्थान पर आके माँ भगवती की पूजा करता है, पाठ करता है, हवन करता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ करता है, हवन करता है, भंडारे करता है, अनेक धार्मिक महत्वपूर्ण कार्य करता है, उस पर माँ भगवती की कृपा विशेष बनी रहती है। देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जिनकी मनोकामनाएं होती हैं वो यहाँ माँ भगवती के चरणों में चुन्नी या धागे को बांध करके अपनी मनोकामना बांध के जाते हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है वो उस चुन्नी या धागे को खोल करके अपने प्रसाद के साथ माँ भगवती के चरणों में यहाँ चढ़ाकर चले जाते हैं। गुरु जी, चंडी चौदस माँ के भक्तों के लिए काफी विशेष होती है,
किस विधि से अगर माँ की यहाँ चंडी चौदस पे पूजा की जाए जिससे माँ का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो? जैसे कि कई लोग जो है माँ भगवती का पाठ करते हैं, यहाँ पर आकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसके बाद उसका हवन करते हैं। हवन के पश्चात जो है कई लोग जो है भंडारे का आयोजन भी करते हैं कि जैसे हलवा हो गया, पूड़ी हो गया, आलू की सब्जी या जो भी नाना प्रकार की सब्जियां हो गई, वो भगवती को भोग लगाते हैं। अनार का फल भगवती को विशेषकर प्रिय है और आपका गुलाब का फूल हो गया, गुलाब की माला लेकर के लोग यहाँ पे आते हैं जो माँ को अति प्रिय है, और बर्फी का भोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग लगाते हैं। तो जो भी भगवती को प्रिय चीज़ें हैं वो लोग आकर के माँ भगवती को भोग लगाते हैं और विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। जो चंडी चौदस होती है आपके द्वारा किस विधि से माँ चंडी की पूजा अर्चना की जाती है? भगवती के जैसे कि सारे 9 स्वरूप तो है ही हैं और उसमें चंडी चौदस का विशेषकर महत्व होता है। तो उस दिन माँ भगवती की अलग से विशेषकर उनका जो है उनका पहनावा कराया जाता है, उनके ऊपर चोला अलग से चढ़ता है और विशेषकर मंदिर सजाया जाता है। और माँ भगवती की जो है दुर्गा सप्तशती के हिसाब से ही उनकी पूजा पाठ और पद्धति चलती है। माँ के रूपों में चंडी चौदस सबसे विशेष माना जाता है। भक्त दूर दूर से माँ के दर्शन करने आते हैं। जब भक्तों द्वारा माँ की आराधना की जाती है, कैसा एक अद्भुत भक्तों में सहयोग देखने को मिलता है माँ के प्रति? जैसे कि सभी लोग यहाँ पर आते हैं, माँ भगवती की जयकारे लगाते हैं और विशेषकर सभी लोग माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, हमारे जो भी संकट हैं उनको आप हमारे टाल दो, और जो भी संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं वो मंगल चंडी से अपनी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं माँ की आरती करने से माँ की कृपा बरसती है। चंडी चौदस पे कितनी विशेष हो जाती है माँ की आरती, और जो भक्त उसमें शामिल होता है क्या माँ की कृपा उस पर बरसती है? जी, धार्मिक क्षेत्रों में तो हमेशा ये होता है कि जब आप धर्म क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं तो अगर आप धर्म करेंगे तो वो 100 गुना और अधर्म करेंगे तो 100 गुना। तो निश्चय ही कि धार्मिक क्षेत्र है और धर्म में तो जो भी आदमी यहाँ पे पूजा अर्चना या करता है उसको 100 गुना फल प्राप्त होता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, चंडी चौदस का हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व होता है। तभी तो हर वर्ष चंडी चौदस पर हजारों की संख्या में भक्त माँ के दर्शन करते हैं और माँ से कृपा प्राप्त करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।